अरे भाई, अगर कोई डायरेक्टर पुलकित सम्राट के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैं तुझे अपनी पिक्चर में रोल दूंगा, प्रोवाइडेड तू सालों से जो उल्लासनगर का सलमान खान बनने की कोशिश कर रहा है ना, तुझे अपनी आदत को छोड़ना होगा। और अगर पुलकित ये चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने आप को पूरी तरह से उस डायरेक्टर को सौंप देता है और वो डायरेक्टर पुलकित सम्राट के अंदर का टैलेंट, उसके अंदर के एक्टर को बाहर निकालने में अगर सफल हो जाता है, तो ऐसे डायरेक्टर में जरूर कोई खास बात होगी, है कि नहीं? सो हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं लास्ट वीक ZEE5 पर रिलीज हुई वेब सीरीज तैश का, डायरेक्टेड बाय बेजॉय नाम्बियार एंड स्टारिंग पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, जिम सार्ब, हर्षवर्धन राणे, संजीदा शेख इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा अभिमन्यु सिंह, कुनिका लाल और जोआ मोरानी भी सपोर्टिंग किरदारों में हैं। सो टेक्निकली अगर आप इस वेब सीरीज को देखोगे, ये स्टार्ट टू एंड वेब सीरीज है, कोई सीजन 1 सीजन 2 इसका है नहीं, लेकिन इसको देखते हुए मुझे लगा कि ये वेब सीरीज थी नहीं, इट वॉज एक्चुअली अ मूवी। टोटल 6 ही एपिसोड है, हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का है। और वेब सीरीज का जो फॉर्मेट होता है ना कि भाई हर एक एपिसोड का एक स्टार्ट होता है, एक डेफिनेटिव मिडल पॉइंट आता है उसका, और फिर एक एंड आता है एक एपिसोड का, वैसा इसमें टोटली मिसिंग था। हर एक एपिसोड चालू होता है, उसके स्टार्टिंग में उसके प्रीवियस एपिसोड का सिर्फ आपको फ्लैशेस दिखा देते, ग्लिम्स दिखा देते कि हाँ भैया ये इसके पहले यहाँ पे ये खत्म हुआ था, तो आप एज एन ऑडियंस फ्लो में रहते हो स्टोरी के। सो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मूवी ही बनी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और मल्टीप्लेक्सेस वगैरह बंद हैं, तो ये मूवी बेच दी ZEE5 में, और ZEE5 ने कन्वीनियंटली पूरी 3 घंटे की मूवी को आधे आधे घंटे के 6 पार्ट में डिवाइड करके हमारे सामने पेश कर दिया। सो इसमें यह दिखाया गया है कि जिम सार्ब लंदन में बेस्ड एक सर्जन है, उसके ही हॉस्पिटल में उसकी कलीग कम गर्लफ्रेंड काम करती है, कृति खरबंदा। कृति इज अ पाकिस्तानी गर्ल और मुस्लिम है वो, लेकिन वो लंदन में जिम के साथ काम करती है, काफी क्लोज आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है इन लोग दोनों। एक दिन जिम को अपने परिवार से कॉल आता है, उसके छोटे भाई की शादी शेड्यूल्ड होती है। सो वो अपना काम छोड़ के अपने घर जाता है, लंदन में ही कहीं दूर जाके एक सेक्लूडेड प्लेस में उनका एक पैलेस है, बहुत बड़ी वेल्दी और रिच फैमिली बताई है इनकी। सो जिम जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी बाद में पहुंच जाती है, कृति खरबंदा, अपने भाई की शादी में, और वेरियस फंक्शंस होते रहते। तो भाई है, और ये इसके भाई और इसकी भाभी के रोल में जोआ मोरानी है। तो इनके वेरियस, जैसे जिम जाता है तो अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं, शादी के पहले जो भी टाइम पास होता है, जो परिवार का गेट टुगेदर में जो भी मजा मस्ती होती है, यही चीज स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड तक चलती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिम और उसके भाई का कॉमन फ्रेंड पुलकित सम्राट एंट्री मारता है, उसको भी शादी का इनविटेशन जाता है, वो भी सेम लोकेशन पे आ जाता है, और ये लोग अपना जो पुराना ब्रदरहुड है और जो भी इनकी बोलते हैं, जो भी इनकी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में जो भी चीजें थी, पुरानी चीजों को लोग ताजा करते हैं, याद करते हैं, और अपने धीरे धीरे करके इनकी लाइफ से जुड़े कुछ डार्क सीक्रेट्स सामने आने शुरू होते हैं। शादी के एक तरफ से शादी का माहौल चलता है, एक तरफ से इनके पर्सनल टर्मोइल्स चलते रहते हैं, तो ये नैरेटिव पैरेलली चलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों लोग एक पब में पार्टी करने के लिए जाते हैं। पूरा जो यंगस्टर्स का क्राउड है, जनरली जो बैचलर्स पार्टी वगैरह होती है, वैसी टाइप की पार्टी इसमें दिखाई है। एक पब में ये लोग पार्टी करने जाते हैं, और वहां पर पुलकित सम्राट का बहुत ही जबरदस्त झगड़ा हो जाता है अभिमन्यु सिंह के साथ। अभिमन्यु सिंह इज अ गैंगस्टर इन साउथ हॉल, लंदन में गैंगस्टर है वो। अभिमन्यु को ये बहुत कुत्ते की तरह पीट देता है पुलकित सम्राट, जिस वजह से अभिमन्यु पैरालाइज हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। ये इंसल्ट, ये अपने भाई के ऊपर ये अटैक हर्षवर्धन राणे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हर्षवर्धन राणे इज द यंगर ब्रदर ऑफ अभिमन्यु सिंह। ये दोनों ही गैंगस्टर्स हैं, इनका यही काम है, एक्सटॉर्शन का, मर्डर का, यही सारा काम ये लोग साउथ हॉल में करते हैं। और ये इंसल्ट
अपने भाई के ऊपर ये हमला हर्षवर्धन राणे बर्दाश्त नहीं कर पाता है एंड ही फाइट्स बैक। वो जिम के भाई को, जिसकी शादी होने वाली थी, वो दूल्हे को ही मरवा देता है और इसको बहुत बुरी तरह से पिटवाता है, पुलकित सम्राट को। और आगे जाके इन दोनों के बीच में, इन दोनों ही गुटों के बीच में सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की भूख दिखाई है। एक रिवेंज ड्रामा टाइप बनाने की कोशिश की गई है, which is also very similar and very closely linked and narrated to a psychological thriller. So इसका नाम है तैश, और इसमें मेकर्स ने यही दिखाने की कोशिश की गई है कि एक मोमेंट ऑफ हीट, एक तैश में आके आपने कोई अगर डिसीजन ले लिया, अगर आपने किसी को मार दिया या किसी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा स्टेप ले लिया इन द हीट ऑफ दैट मोमेंट, तो उसके रेपरकेशंस कितने बुरे हो सकते हैं आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर। यही ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है। सो ये 3 घंटे की मूवी है जिसको वेब सीरीज के फॉर्मेट में डाला गया है, और इसका फर्स्ट एपिसोड पूरी तरह से देखने लायक है। आधे घंटे का ये पूरी कहानी, सबका रोल, सबका प्रेजेंस समझ में आ जाएगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड एपिसोड में इसका बहुत ज्यादा टाइम पास किया गया है। जबरदस्ती का कहानी का फोकस जिम शार्प की फैमिली से हटके अभिमन्यु सिंह की फैमिली पर चला गया। वो लोग कैसे वहाँ पे एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, वहाँ पे कैसे गुंडागर्दी करते हैं, किस तरह के गैंगस्टर है वो, लोगों को किस तरह से मरवाते हैं वो, ये चीज़ें दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। दिखाओ 1-2 सीन 5 मिनट में, 10 मिनट में ख़त्म करो। पूरा एलोंगेटेड वे में ये चीज़ दिखाई है, तो ऐसा लगा जैसे आर्या में हुआ था कि आर्या की कहानी वही थी कि स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है, चंद्रचूड़ सिंह जब मर जाता है तब उसकी वाइफ को पता चलता है कि भैया ये ड्रग्स का भी काम करता है और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में, तब वो इसमें घुसती है अपने हस्बैंड के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए, तब ये चीज जस्टिफाइड लगती। बट दैट वाज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्या हॉटस्टार पे। बट दिस वाज नॉट द केस विद तैश। तैश में आप दिखाना क्या चाह रहे हो? एक तरफ आप दिखा रहे हो कि कहीं ना कहीं ये मूवी जो बचपन में लोगों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है, उसका कितना बड़ा गहरा रिपरकशन रहता है उनकी पूरी लाइफ पर। एक तरफ से ये नैरेटिव चल रहा है, एक तरफ से आप ये दिखा रहे हो कि किस तरह से अभिमन्यु सिंह और उसके परिवार का, हर्षवर्धन राणे का किस तरह से इन्फ्लुएंस है पूरे साउथ ऑयल पे। तो कहीं पर भी कोई भी चीज इन लोगों ने पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं की, हर एक चीज दिखा के बस नैरेटिव को मोड़ दिया। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड में बहुत सारे लूप होल्स हैं इसके स्क्रीन प्ले में, कहानी में, लेकिन थर्ड एपिसोड के मिड से लेके 5th और 6th एपिसोड, 4th एपिसोड भी कहीं ना कहीं फीका पड़ गया। जबरदस्ती का संजीदा शेख और हर्षवर्धन राणे की लव स्टोरी के बीच में लोग बोलते हैं ना, पूरा लेबरिंथ में लोग खोके रह गए। लेकिन 5th और 6th एपिसोड, आई कैन अश्योर यू, आपको पलक झपकाने का भी मौका नहीं देगा। और पूरी जो सीरीज है, इसकी तारीफ करने का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इसका एक भी सीन, 6 के 6 एपिसोड, एक भी सीन, एक भी प्रेजेंटेशन, एक भी कैरेक्टर, एक भी एंगल किसी भी तरह से बॉलीवुड का प्रोडक्ट लगता ही नहीं है। द एंटायर सीरीज इज बीन शॉट एंड एग्जीक्यूटेड इन अ वेरी स्टाइलिश मैनर। मुझे लग रहा था मैं कोई हॉलीवुड की वेब सीरीज देख रहा हूँ। जिस तरह से कैरेक्टर्स का ओवरऑल अपीयरेंस है, लोकेशन तो पूरी की पूरी वेब सीरीज फॉरेन लोकेशंस पर ही शूट की गई है, तो वो तो बात वहीं पे सेट हो गई। बट जिस तरह से कैरेक्टर्स आते हैं, जो उनका अपीयरेंस है, जो बोलने का तरीका है, जिस तरह से शॉट्स लिए गए, जिस तरह से फाइटिंग शॉट्स लिए गए हैं, चेस सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं, एवरीथिंग इज हॉलीवुड क्लास। आई कैन से दैट हैंड्स डाउन कि ऐसा कुछ, ऐसी कोई वेब सीरीज या ऐसी कोई मूवी आज तक बॉलीवुड में नहीं बनाई गई है। इट्स अ ब्रेव एंड हाईली अप्रिशिएबल अटेम्प्ट। कहानी अच्छी है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, एंड द डायरेक्टर इज बेजॉय नाम्बियार। बेजॉय नाम्बियार was the director of शैतान also, वजीर also. So बेजॉय नाम्बियार और संजय गुप्ता बॉलीवुड में 2 ही ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक नॉर्मल सी कहानी को भी काफी ज्यादा स्टाइलिश मैनर में प्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं। बेजॉय का डायरेक्शन, उसका जो स्टाइल था, जिस तरह से सीन शूट किए गए, स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द सीन जहां पे हर्षवर्धन राणे जेल में बैठा हुआ है
और पुलकित सम्राट अपने सोर्सेज यूज करके जेल के अंदर उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो जाता है। और फिर अपने ऊपर हुए अटैक से वो बच गया है, खाली ये बताने के लिए जिस तरह से हर्षवर्धन राणे आता है, पुलकित सम्राट के सामने बैठता है, सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं, अलार्म चल रहा है और वो फ्लैशेस में रेड लाइट आ रही है, जिस तरह से सीक्वेंस शूट किया गया है, इट्स ब्रेथ टेकिंग, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे कुछ सीन्स और हैं जो इसे एक मिडास टच देते हैं, जो इसे बॉलीवुड में प्रोड्यूस दूसरे टाइप के कंटेंट से काफी ज्यादा अलग खड़ा करते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज वर्थ अ वॉच। इसके एग्जीक्यूशन के लिए, इसके डायरेक्शन के लिए, इसके स्क्रीन प्ले के लिए और हर एक एक्टर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। जो भी एक्टर आपको स्क्रीन पर देखता है, बी इट हर्षवर्धन राणे, बी इट पुलकित सम्राट की मैं तारीफ स्टार्टिंग में कर ही चुका हूं, बी इट जिम सार्ब, बी इट संजीदा शेख, बी इट कृति खरबंदा, सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जोआ मोरानी वॉज इन अ सपोर्टिंग कैरेक्टर बट स्टिल शी वॉज एक छाप छोड़ने में वो सफल रही। लेकिन सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग चीज मुझे इस मूवी की, इस सीरीज की यही लगी कि अभिमन्यु सिंह जैसा हाईली पोटेंटेड एक्टर, जबरजंग आवाज, जबरजंग प्रेजेंस और जबरजंग स्किल वाला एक्टर इसमें पूरी तरह से वेस्ट किया गया। बहुत ही मिनिस्क्यूल रोल था उसका। जब उसके पास अटैक हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है, तो फिर तो खाली बैठा ही है वो पूरी मूवी में। उसके जगह पे किसी और को लेना चाहिए था, बिकॉज अभिमन्यु हैज द कैपेसिटी टू कैरी द एंटायर मूवी ऑन हिज स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स। जिन्होंने रक्त चरित्र देखी है वो बुक्का रेड्डी को आज भी भूल नहीं पाएंगे। सो ऐसे अच्छे एक्टर्स को आप इतना छोटा सा और रिडंडेंट सा रोल दे दोगे तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। और दूसरा सबसे बड़ी जो खामी है इस वेब सीरीज की, वो ये है कि मोर देन 60% ऑफ द डायलॉग्स आर इन प्योर पंजाबी। अब भैया ये जरूरी नहीं है कि अगर पंजाबी लोग, सरदार लोग यूके में बेस्ड हैं तो वहां पे भी वो पंजाबी में ही बात करेंगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, दिस डजंट लुक प्रैक्टिकल ऑन स्क्रीन। बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ा मुझे समझने के लिए लोग भाई बोल क्या रहे हैं स्क्रीन पर, बिकॉज प्योर पंजाबी में है। तो ऐसा तो लगा मुझे कि यार ये मैं पंजाबी वेब सीरीज ही देख रहा हूँ। 60% से ज्यादा टाइम लोग पंजाबी में डायलॉग्स बोलते हैं, विच इज अ ड्रॉबैक फॉर दिस वेब सीरीज। बट रेस्ट एवरीथिंग, एवरी पैरामीटर गोज इन द फेवर ऑफ दिस सीरीज। आपके पास अगर Z5 का सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप सिर्फ तैश देखने के लिए भी ले लो, इट्स टोटली वर्थ इट। आई वुड एनकरेज दिस कंटेंट। अच्छा लगा मुझे, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड एपिसोड में जो खामियां थी, जो संजीदा शेख और हर्षवर्धन राणे की लव स्टोरी में ये लोग ने ज़्यादा टाइम पास किया, वो थोड़ा कट शॉर्ट करते। और ये लोग ने जो बोलते हैं ना, हर्षवर्धन राणे का जो बिजनेस किस तरह से फंक्शन होता है वो दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। चीज़ें कट शॉर्ट की जाती, 2 एपिसोड आराम से निकाल दी जाते। सिर्फ 4 एपिसोड की अगर ये लोग सीरीज बनाते ना, इट वुड हैव बीन परफेक्ट टू द टी। बट स्टिल आई एंजॉयड इट, मुझे मज़ा आया। And I've never seen something like this before in Bollywood. So my rowdy rating for Tash, which is a Z5 original web series, will be 4 out of 5. 1 स्टार मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी खामियों की वजह से काटा है, बट स्टिल आई एम नॉट डिटेस्टिंग इट्स कंटेंट। ये जरूर देखने लायक है, स्पेशली द 5th and the 6th एपिसोड। सो अगर आपने नहीं देखी है अभी भी, फटाफट देख डालो, आधे घंटे की ही है, 3 घंटे में पूरी आपकी सीरीज देखकर हो जाएगी। सो आपने अगर तैश देख ली है और आपका और मेरा फीडबैक मैच करता है तो मुझे जरूर बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा, कोई ना कोई ओरिजिनल कंटेंट लेकर, कोई ना कोई रिव्यू लेकर। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल लक्ष्मी बॉम्ब का रिव्यू करने वाला हूं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है मूवी देखने का, बट क्या करें,
देखते हैं लक्ष्मी बॉम्ब का जो लक्ष्मी हो गया है उसे लोग क्या उखाड़ते हैं, वो मैं कल देखूंगा और आपको भी बताऊंगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।